बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 दिन पहले मेरी नज़र से एक खबर गुजरी, टीवी के ऊपर मैंने देखा। वो उस खबर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। दिल मेरा नहीं मान रहा था, लेकिन मैं परेशान बहुत हो गया था कि मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने शेयर इसलिए नहीं की कि जैसा मेरा दिल नहीं मान रहा था ना, परेशान तो मैं था लेकिन दिल नहीं मान रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को मायूस करूं। जो खदशा मैं ज़ाहिर कर रहा था अगर वो ना होता तो मैं वैसे आप लोगों को परेशान कर देता। तो आज मेरे सामने 2 ज़राए से वो खबर की तस्दीक हुई है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को एक खुशखबरी है और एक कौम यूथ को एक वो जो झूठ फैला रहे थे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के सामने दे दूं। नाज़रीन, वो खबर क्या थी और मैं परेशान क्यों हुआ, दिल नहीं मान रहा था, मैं परेशान क्यों हुआ। वो खबर ये थी कि 2 दिन पहले एक बड़ी मशहूर कारोबारी शख्सियत है अकील करीम डेडी साहब, वो ज़मान पार्क में इमरान खान को मिलने के लिए गए। जो ही वो खबर मैंने देखी तो मैं फौरन ही परेशान हो गया। यकीन माने मैं परेशान हो गया। उसके ऊपर ना मैं कोई तबसरा सुनना ना कोई डिस्कस, वो तो बाद की मसला है। जो ही मुझे मालूम पड़ा कि अकील करीम डेडी इमरान खान को ज़मान पार्क पहुंचने के लिए पहुंच गए, तो मैं सोचा है फिर पाकिस्तानी कौम को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, फिर मुका की बातें होंगी, डील होगी और ये मामलात इधर ही दब जाएंगे। फिर एक हफ्ते बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जो मेरे दिल में ये एक खदशा पैदा हुआ वो इसलिए कि अकील करीम डेडी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी है। और शायद आप लोगों को मालूम होगा कि जब तहरीक लब्बैक इमरान खान के दौर में जब इनकी आपस में क्लैश चल रही थी, तो उस टाइम तहरीक लब्बैक के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें भी अहम किरदार अकील करीम डेडी साहब का था। बाजवा के साथ उसके तल्लुकात थे, वो मुझे मालूम था। जब वो ज़मान पार्क में गए तो मैं सोचा कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की डील की बातें हो रही हैं। ये इतना बड़ा तूफान खड़ा करना, इतना माहौल क्रिएट करना, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाना, खुल के बगावत करना, गद्दारी करना, बैरूनी एजेंडा खुल के सामने आ जाना, फिर एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मुका कर रही है, तो मैं डर गया था। लेकिन दिल मेरा नहीं मान रहा था। अब इस खबर की तस्दीक हुई है, कुछ ज़राए से भी मालूम पड़ा है। अगर वो ज़राए झूठे भी साबित हों तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो खदशा हम ज़ाहिर कर रहे थे वो खदशा नहीं है। नाज़रीन, दरअसल बात यह है कि जब अकील करीम डेडी इमरान खान को मिलने के लिए गया तो उसकी खबर ये मालूम पड़ी कि वो ज़मान पार्क में इमरान खान को मिलने के लिए गया। उसके फौरन बाद मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था, दोबारा वीडियो में जिक्र कर लूँ, जो मेरे गाँव में मेरे साथ वाक़ हुआ था, वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के ऊपर और इनके जो नाम नहाज साफ़ी हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा खबर वायरल हुई कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना आदमी भेज दिया इमरान खान के पास। और मैं भी इसी चीज़ का खदशा कर रहा था और सोशल मीडिया में ये चीज़ फैलनी शुरू हो गई। और मैंने जो कहा था ना कि मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया था, मेरे गांव में मेरे एक दोस्त है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो यानी कि इतना नॉलेज नहीं है उसके पास। तो मैं जा रहा था, गाड़ी रोक के मेरे को बोलते मलिक साहब रुको रुको रुको, बोलते ये कुछ मामलात एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के चल रहे हैं। मैं कहा क्या हो गया? कहते यार वो 3-4 लड़के खड़े थे, वो कह रहे थे कि फ़ौज ज़मान पार्क के बाहर खड़ी है, इमरान खान की मिन्नतें कर रही है, अपने आदमी भेज रही है और इमरान खान मान नहीं रहा है। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा जा यार कुछ नहीं होता है, जा कुछ भी नहीं होता है, जैसे ये झूठ फैला रहे हैं। तो अब मुझे याद आया कि ये उसी वजह से ये कहा जा रहा था। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने हकीकत रखता हूँ, मसला क्या है। अकील करीम डेडी साहब अपनी मर्जी से गए ज़मान पार्क में और कराने भी के लिए, सुलह कराने के लिए गए, मुज़ाकरात कराने के लिए गए इमरान खान के पास। अकील करीम डेडी साहब ने क्या किया कि उसने कहा है कि मैं पहले एस्टेब्लिशमेंट के पास जाऊं या इमरान खान के पास जाऊं। तो यकीनन जैसे यूथी सोचते हैं, तो अकील करीम डेडी साहब ने सोचा है कि नहीं, मैं पहले इमरान खान के पास जाता हूं, उसको मनवाता हूं, उसको राजी करता हूं, फिर मैं एस्टेब्लिशमेंट के पास चला जाऊंगा। अगर पहले मैं एस्टेब्लिशमेंट के पास जाके अगर दोबारा इमरान खान के पास जाता हूं तो हो सकता है इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह दें, कहेंगे जाओ निकल जाओ अकील, मैं तो आर्मी से सुलह नहीं करता हूं, आर्मी कौन हो गई, मैं तो इनकलाब लेके आऊंगा, पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ मेरे साथ है, ये जर्नैल क्या है। वो याद है ना, इंडिया के चैनल में बैठ के कहा था कि 10,000 आदमी निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं। ये इमरान खान के बयान है। तो अकील करीम डेडी ने कहा है कि फौज को मैं मनवा लूंगा,
पहले मैं इमरान खान के पास जाऊं, तो इमरान खान ने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है करीम डैडी आपने ये बात किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो आपको बहुत बड़े ओहदा दूंगा, जिम्मेदारी सौंपूंगा। तो अकील करीम डैडी ने क्या कहा इमरान खान को कि मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात कराता हूं, नॉर्मल हालात करता हूं, नून लीग के साथ भी कराता हूं और पीपल पार्टी के साथ भी कराता हूं। तो इमरान खान ने कहा है कि शुक्र है, मैं तो चाहता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आपको खुश कर दूंगा। अकील करीम डैडी साहब बड़े खुश हो गए कि यार ये तो अच्छी बात है। जब मालूम पड़ा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो उन्होंने कहा शट अप, कौन है आप, हमारी मर्जी के बगैर आप अपनी मर्जी से मुज़ाकरात करा रहे हैं, किसने आपको कहा है। यानी कि ऐसी शटअप कॉल मिली अकील करीम डैडी को कि आपने देखा नहीं है, खुल के बगावत हो गई है। तो ये बात वहां दब गई। जहाज की बातें हो रही थी कि जहाज खड़ा है जी, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। ये जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में जो खबरें फैरल हो रही हैं कि फौज उसके दरवाजे पे पैगाम भेज रही है कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, खान साहब हमें माफ कर दो, हम बड़े हो गए। और पीटीआई सोशल मीडिया खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाता हूं, मैं किसी की बात नहीं मानता हूं। तो ये थी असल में हकीकत। अगर ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं टीवी चैनल पे भी एक खबर हुई है और एक दो बड़े सीनियर किस्म के यूट्यूबर हैं, उनसे ये खबर मुझे मालूम पड़ी है। क्योंकि पहले मैं कह रहा था ना कि मेरा दिल नहीं मान रहा था, ठीक है, लेकिन परेशान था। तो अगर उनकी ये खबर झूठी भी हो जो मैं कह रहा हूं, मेरे कई दोस्त कहते हैं ना कि यार पता नहीं हकीकत है या नहीं है, तो इसको अभी 2-3 दिन गुजर गए, अभी भी जमान पार्क में ऑपरेशन चल रहा है। 8 दहशतगर्द पकड़ने की अफवाहें हैं कि वो भाग रहे थे, उनको पकड़ा गया है। और 2-3 दिन में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो यानी कि बहुत कुछ हो रहा है, पीटीआई टूट फूट का शिकार हो चुकी है, सब लोग भाग रहे हैं। और उसके बाद अकील डैडी मिलने के बाद जो इमरान खान ने 2-3 बयान दिए हैं कि मैं जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेज चुका हूं कि मैं आपको हुकूमत में आ गया तो आपको मैं नौकरी से फारिग नहीं करूंगा, मैं आपके साथ मिल के बैठूंगा, आपके साथ मिल के काम करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो सच है कि अब्दुल करीम डैडी इमरान खान को मिले, मुज़ाकरात की बात हुई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं माना है, शट अप कॉल दे दिया है। और कौमी यूथ क्या कह रही थी, इसी तरह ये कौम को बेवकूफ बनाते हैं। इसी तरह भोले भाले लोग जिनको इल्म ही नहीं आता, जिनको मालूम ही नहीं है कि असल गेम क्या हो रही है, बस इमरान रियाज को सुनना है, साबिर शाकिर को सुनना है, सदीक जान को सुनना है, अच्छा ए जी फलां वो उसको सुनना है, वेरी गुड यार, इमरान खान तो छाया हुआ है, इमरान खान भाई कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पे आ गई है। बस जब मुखालिफ सुनेंगे नहीं, वन साइडेड खबर सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। और वो बड़े जश्न मना रही थी, लेकिन नाजरीन हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है। दिन ब दिन 1-1 घंटे बाद, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है, इमरान खान फिनिश। पार्टी डेली के हिसाब से 2-3 आदमी इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। और जो आर्मी एक्ट के मुताबिक सजाएं होंगी उसके ऊपर बड़ी डिस्कस हो रही है। जो भी पीटीआई के कारकुन की जमानत होती है रहनुमा की, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस टाइम ये फैसला हो चुका है, पूरे अदारों की तरफ से मुत्तफिक का फैसला हो चुका है कि इमरान खान के वापसी की चांस नामुमकिन। देखो नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।